अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरसलान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सच की आवाज। आज इसाक डार ने कुछ स्टेटमेंट्स दी और कमरान खान साहब ने कुछ एक स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो लोग ये बात कर रहे थे कि जब इसाक डार साहब आएंगे तो सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, डॉलर जो है नीचे आ जाएगा और जो है मुआशरत जो पाकिस्तानी जो इस टाइम बेहाल है वो सही हो जाएगी और रेट कम हो जाएंगे और रेट की कीमतें बहुत कम हो जाएगी, महंगाई की शरह जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जिसमें गैस की कीमतें, वो सब चीजें कम हो जाएंगी और गरीब बंदे को रिलीफ दिया जाएगा इसाक डार के आने पे। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब को तो एक मोहरा बनाया गया था, सिर्फ मोहरा थे वो एक। तो इस बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले मैं आपको कामरान साहब ने एक जो स्टेटमेंट दिया मैं उसके बारे में बताऊंगा। उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, तो उसके बारे में आपको कोट करूंगा उनको स्टेटमेंट को। उनका डार का डॉलर हनीमून पीरियड खत्म हो गया। सरकारी स्कीम कुछ भी बता रही हो, आज इंटर बैंक में डॉलर 220 रुपए का है और ओपन मार्केट में 230 रुपए का है। उसके बाद उन्होंने बताया वो भी मुयस्सर नहीं है, यानी कि जितने आवाम को चाहिए वो भी इतना मुयस्सर नहीं है, वो भी शॉर्ट है इस टाइम मार्केट के अंदर। उसके बाद उन्होंने बताया कि बगैर सी ट्रेडिंग 230 से भी ऊपर की जा रही है, धड़ाधड़ हो रही है 230 से भी ऊपर, यानी कि वैल्यू इतनी गिर गई है। उसके बाद मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो इसाक डार साहब बाहर थे और वो कुछ स्टेटमेंट देते थे उधर बैठ के, और जितने भी उनके मनपसंद मीडिया चैनल थे वो उनको कोट करते थे और काफी ज्यादा उन पर मेहनत होती थी कि इनको पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए, हर आवाम को बताया जाए। स्टेटमेंट ऐसी उनकी टीवी वाले रोन के लगाते थे कि ये देखें जी डॉलर, ये जो है इसाक डार साहब अगर आए और वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो जाए तो वो यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। वैसे काफी लोगों की प्रोडिक्शन भी यही थी कि अगर इसाक डार साहब आते हैं तो वो जादू की छड़ी लेके आएंगे और हर चीज सही कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। शुरू में तो ऐसा हमें लगा कि डॉलर जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया, मगर ऐसा नहीं था। उसकी मैं आपको सारी कहानी पहले बाद में बताऊंगा, मगर मैं आपको ये बताऊं पहले, जब इसाक डार साहब बाहर बैठे थे तो नवाज शरीफ के साथ, तो वो क्या बयान देते थे मैं उसके बारे में बताता हूँ। जब 150 पे इस तहरीक इंसाफ के दौर में पेट्रोल था तो इसाक डार साहब उधर बैठ के एक बयान देते थे कि 70 पे होना चाहिए। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, आवाम ने कहा गुड। उसके बाद उनका बिजली की जो 18 और 16 रुपए यूनिट चल रहा है वो 11 रुपए में होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सही। उसके बाद उनका गैस की जो कीमतें हैं वो आधी कीमत में होनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा महंगाई जो 11 तो सिर्फ 12% है वो सिंगल डिजिट पे होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होनी चाहिए, इनमें से कोई भी डिजिट होना चाहिए, यानी कि सिंगल डिजिट पे होना चाहिए। उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई, आपको सबको पता है कैसे आई और कैसे इमरान खान साहब को निकाला गया और उनको कैसे रजीम चेंज हुई और पाकिस्तान पे जुल्म किया गया। मैं तो यही कहूंगा जुल्म किया गया। और फिर जब वो आए तो मिस्टर इस्माइल साहब को लगा दिया गया। और ये भी एक इस कहानी का एक हिस्सा है कि मिस्टर इस्माइल को कैसे मोहरा बनाया नून लीग ने, उन सब पीडीएम की जमातों ने। एक मोहरा बनाया गया था। ये मोहरा इसलिए बनाया गया था कि जब इसाक डार साहब आए तो उनको हर चीज एक प्लेट में सजी हुई मिले। कैसे भला? डॉलर ऊपर जा रहा था, मिस्टर इस्माइल को रोका गया कि इसको नीचे नहीं लेके आना, जाने दो ऊपर। पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाए, उनका जाने दो ऊपर। आटे की कीमत ज्यादा हुई, ऑयल की कीमत ज्यादा हुई, महंगाई हुई, हर चीज पे महंगाई। उन्होंने कहा नहीं रोकना, जाने दो ऊपर, मुल्क के मुफाद में अच्छा है। तो ठीक है। मिस्टर इस्माइल साहब को जब निकाला गया तो कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब इसाक डार साहब उधर से चले थे तो भाई ये जिधर इनका घर है नवाज शरीफ साहब का, तो उधर से निकले थे जब, तो 3 रुपए डॉलर नीचे गिर गया था। तो अवाम में क्या बात है, लोग कह रहे थे कि जी यही देखो जी, इनका नाम सुनते ही लोग मतलब कि डॉलर डर गया, डॉलर नीचे आ गया। फिर जब इधर आए 5 रुपए नीचे हो गया, फिर उसके बाद 10 रुपए नीचे हो गया। उन्होंने कहा जी देखो जी मैं चैंपियन हूं डॉलर नीचे लेके आने का। और देखें जी अब सब चीजें सेट हो गई हैं, अब पेट्रोल नीचे आ गया जी, देखें जी महंगाई खत्म हो रही है, ऑयल के हर चीज कीमतें नीचे आ गई। तो ये वक्त ही थी सिर्फ। तो अब देखें जी इनके जो पीडीएम के आने पे क्या हुआ, 40% महंगाई हुई, 40% महंगाई कर दी इन्होंने। उससे एक्सपोर्ट कम हो गई
उसके बाद तरक्की की शरह जो तहरीक इंसाफ में 6% चल रही थी, जो 6% चल रही थी, वो इनके दौरे हुकूमत में 2% पे आ गई, यानी कि तबाही फेर दी। इकोनॉमिकली हम वैसे ही तबाह हो गए जब ये चीजें हमारी नहीं सही। तो उसके बाद बिजली का जो यूनिट था वो 3 गुना ज्यादा हो गया, 3 गुना, यानी कि इमरान खान 16 से 18 रुपए का कर रहे थे तो ये चीख रहे थे, इनके आने पर 3 गुना ज्यादा हो गया। उसके बाद पेट्रोल की कीमत, हमें तो ऐसा लग रहा था 70 रुपए कर देंगे, मगर उन्होंने 70% ज्यादा कर दिया, यानी कि 200 से भी ऊपर। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट जो अब ये दे रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे, आपको भी अच्छी लगेगी। अब इन्होंने, इनके हाथों सब कुछ निकल चुका है, उनके एक, जिस तरह कामरान साहब ने कहा कि हनीमून पीरियड इनका खत्म हो गया, अब वही चीज अब ये बता रहे हैं। इनका बयान आया, सागडार साहब से स्टेटमेंट दिए कि मुझे इस वक्त लाया गया जब मुल्क का सत्यानाश हो चुका था। तो आपको किसने बुलाया था? इमरान खान की हुकूमत सही चल रही थी, पॉजिटिव पे जा रहा था। आज तक किसी भी हुकूमत में पॉजिटिव पे नहीं गया है, हुकूमत स्टेबल नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम इमरान खान की हुकूमत में स्टेबल हुई है, स्टेबिलिटी आई है इस मुल्क में। उसके बाद 6% आपका, जो कि 6% तरक्की की शरह 6%, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, बहुत कम मतलब कही जाती थी। तो इमरान खान के दौर में इतनी हाई लेवल पे की, मुल्क स्टेबल था, हर चीज अच्छी थी, अवाम खुशहाल थी, नौकरियां ही नौकरियां थी। टेक्सटाइल इस टाइम सारी बंद हो गई हैं। ओवरऑल 3 करोड़ से ज्यादा मुलाजिम निकाल दिए गए हैं, बेरोजगारी हो गई है। और इस टाइम डकैतियां चोरियां नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा? बच्चे अगवा होने लग गए हैं, चोरियां डकैतियां शुरू हो गई हैं, तो और क्या होगा? तो इनको हमने कहा था ये तो अपने मफादात के लिए आए थे। इन्होंने, क्योंकि जो कि इमरान खान ने भी नहीं ये केस किए थे जो उन्होंने पे थे, इनके अपने दौर के केसेस हैं ये सारे जो इन पे चल रहे थे। उसके बाद उन्होंने नैब को आगे चेंज किया इनके कानून, और इनको NRO 2 मिल गया। तो इसलिए आए थे ये अवाम के लिए नहीं आए थे। उसके बाद इनका अगला बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, हमने सियासत की बजाय रियासत को तरजीह दी। तो रियासत को क्या तरजीह दी? आपने तो सियासत को तरजीह दी थी, आप पे केस खत्म हुए सारे, रियासत को तो आपने खत्म कर दिया। रियासत के पीछे क्या छोड़ा है आपने? हर चीज तबाही फेर दी है जो इमरान खान ने सही की थी, आपने आती मत मार दी इस हुकूमत की। उसके बाद उन्होंने अगला बड़ा, अब ये सबसे प्यारा इनका स्टेटमेंट है, जो सबसे मासूमाना स्टेटमेंट है ना, वो ये है, उन्होंने फक्की की ना जो है शीशी खोल दी है कि फक्की अवाम को बेचने के चक्करों में। अब सुने जरा फक्की कैसे बेच रहे हैं। कह रहे डॉलर के हवाले से जिम्मेदारी स्टेट बैंक की होती है। जब 3 रुपए सस्ता हुआ, डॉलर नीचे आया, 5 रुपए नीचे आया, 10 रुपए नीचे आया, तो आपने कहा कि मैंने किया है, मैं इसका मास्टरमाइंड हूं, मैं डॉलर को नीचे लेके आ सकता हूं। तो अब क्या है? अब भी कहें ना, अब भी कहें कि मेरी वजह से हो रहा है। जब तो आपने खुशियां और ये तो वो लोग खुश कर दिया आपने कि जी मैं अब यूं कर दूंगा वो कर दूंगा। अब क्या हुआ है? अब ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक के लिए होता है ये। लोग बेवकूफ नहीं है, लोग सब कुछ समझते हैं, पढ़ी लिखी अवाम है। अब वो लोग नहीं है जिनको आप फक्की बेची जाए और वो ले ही जाए, और फिर नारा भुट्टो का ही हो या फिर नारा नवाज शरीफ का ही हो। अब ऐसा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद आपको ये अगले व्लॉग में आपको हुकूमत के खिलाफ हो गई है, ये जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई है ये हुकूमत, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत गलत अल्फाज बोले जा रहे थे इस टाइम। और मैं अगले व्लॉग में आपसे सारी स्टेटमेंट्स वगैरह इनकी शेयर करूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हर नई आने वाली वीडियो ताकि आपके पास आ सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।